नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इल्मो फन के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। इंसान इल्म हासिल करता है और तमाम मंजिलें और रास्ते तय करते हुए एक मुकाम हासिल करता है, और एक ऐसे ही मुकाम हासिल करने वाली शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। डॉक्टर फहद बिन हामिद सर हमारे साथ मौजूद हैं, और जो हड्डी के जो सर्जन होते हैं उनमें उन्होंने मास्टरी हासिल की, और ये पूरा जो सिलसिला खत्म हुआ वो चंडीगढ़ पर जाकर खत्म हुआ। अहम बात यह है कि बरेली के अंदर अमृत धारा अस्पताल जो है वहाँ पर आधुनिक तकनीक से घुटने, हड्डी और जो तमाम जो इससे जुड़े हुए मर्ज होते हैं, दिक्कतें होती हैं, उसको आधुनिक तकनीक के जरिए नए मुकाम और नई मंजिलें देने में उनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। यही वजह है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस सादगी और जिस जिंदा दिली से उन्होंने हमसे मुलाकात की वो यकीनन काबिल तारीफ थी। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हामिद। डॉक्टर फहद, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मैंने वैसे अपनी ज़ुबान से आपका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़ुबान से जो लफ्ज़ हैं वो आपने जितनी पढ़ाई लिखाई की और जितना नाम कमाया है बरेली में पिछले करीब 6 सालों से, उसके मुकाबले करूँ मैं चाहता हूँ, और इसमें अगर आप कुछ इजाफा करना चाहें। शुक्रिया सबीर साहब इज़्ज़त अफजाई के लिए। मैं डॉक्टर फहद बिन हामिद हूँ। मैं बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन अमृत धारा हॉस्पिटल बरेली में सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आप बात अगर एजुकेशन की करें तो मैंने MBBS अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करा था। उसके बाद मैंने वहीं से डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स जो है कंप्लीट करा। फिर फर्दर हायर जो क्वालिफिकेशन के लिए मैंने DNB करा ऑर्थोपेडिक्स में, वो चंडीगढ़ से करा। और फिर वापस बरेली में मैं 2014 से जो है बरेली में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और एट प्रेजेंट मैं यहाँ अमृत धारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है रामपुर गार्डन में, यहाँ पे एज अ फुल टाइम ऑर्थोपेडिक सर्जन का बतौर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी, मैं अब थोड़ा सा टॉपिक पर आता हूँ। आधुनिक दौर आ गया है, कहीं ना कहीं उतनी जो पहले वर्जिश होती थी, लोग व्यायाम करते थे तो हड्डी की प्रॉब्लम कम होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लगातार प्रॉब्लम बढ़ रही, और इसमें जो घुटने का प्रॉब्लम होती है वो लगातार बढ़ रही। क्या वजह मानते हैं, और किस तरह की आधुनिक जो तकनीक है वो हमारे सामने इस टाइम अवेलेबल है? वजह यह है कि आजकल जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है टाइम का, उसके लिहाज से जो पेस ऑफ लाइफ है वो उसकी स्पीड बढ़ी है, तो उसी लिहाज से उसी वजह से एक मैं कहूँगा कि वर्क प्रेशर भी बढ़ा है सबके ऊपर, और उसके साथ साथ एक जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी हर एक का हो गया है। मतलब अब हर चीज़ एक आप जो है एक कुर्सी पे बैठे बैठे सब अपनी करना चाहते हैं, तो आप स्पेशली यंग पेशेंट्स भी और एल्डरली भी, सब में इसी की वजह से नी में, बैक में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कंटिन्यूसली लैपटॉप पे बैठे रहना या कंटिन्यूसली एक चेयर पे बैठे रहना, उसकी वजह से जो एक बॉडी जो है एक जो हेल्दी एक हेल्थ बॉडी की रहनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। उसी वजह से आजकल स्पेशली यंग पेशेंट में भी नी जॉइंट की, हिप जॉइंट की और बैक की प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे हाई स्पीड लाइफ है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, और उससे भी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से जो नी में स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज भी अब काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिल रहे हैं। तो यही वजह है कि आजकल जो पेशेंट्स हैं ऑर्थोपेडिक्स से, मतलब स्पोर्ट्स जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स और लिगामेंट इंजरीज की, वो जो है काफ़ी बढ़ रही हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी घुटने को जब बदला जाता है तो हम अगर वैसे तस्वुर करते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपने उसको बड़ी खूबसूरती से अंजाम दिया सालों से। किस तरह से पूरी तकनीक होती है जो घुटना बदल देती है और लोगों को उससे जो है ज़बरदस्त सहूलियत मिलती है? घुटना बदलने का मैं आपको अगर एक इस पे दिखाऊं, ये अगर हम कहें तो एक हमारा एक नॉर्मल नी जॉइंट होता है, जिसको हम अगर इसको टेक्निकल बोलूँ तो ये हमारी ऊपर की बोन होती है, इसको फीमर कहते हैं, और ये बोन जो होती है इसको टीबिया कहते हैं। और बीच में ये कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो इसको हम ACL, PCL और एक कुशन्स होते हैं कुदरती जो बॉडी में होते हैं, जिनको जो मेनिस्काई जिनको कहते हैं, मीडियल और लैटरल मेनिस्कस कहते हैं। ये हमारी जो बॉडी में एज अ जॉइंट में शॉक एब्जॉर्बर से काम करते हैं, ताकि दोनों हड्डियां आपस में लड़े ना और एक स्मूथ एक ग्लाइडिंग मूवमेंट नी जॉइंट का रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एक डीजेनरेटिव चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तो डीजेनरेटिव होती है, मतलब एक एज के बाद हर पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस बॉडी में आने हैं। और दूसरी वजह कुछ और वजहें होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जैसे अगर घुटने में चोट लग जाए, जॉइंट में अगर ऐसी चोट लग जाए कि आपका जॉइंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए, पूरा उसको नॉर्मल रेस्टोर ना करा जाए, तो उसकी वजह से भी जो है जब एक जो स्मूथ सरफेस होता है दोनों बोन्स का, वो अगर ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं।
और कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे गठिया जिसको हम कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इन सब वजहों से भी जो है जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आते हैं। अब कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे ओवरवेट होना, जो आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी कॉमन है। एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी जॉइंट्स पे असर पड़ता है। जो स्मूथनेस और जो मैं आपसे कहता हूँ चिकनापन जो जॉइंट में रहना चाहिए वो एक जल्दी जो है आने लगता है। और अगर जब खराब होने लगता है तो पहले तो मेडिकेशन से कोशिश करी जाती है कि कंट्रोल करा जाए, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल ही जब जोड़ घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें कोई और मेडिकेशन काम नहीं आता है, तो उसमें फिर हमें प्रोसीजर एक होता है जिसको हम कहते हैं टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट ये होता है कि इसमें हम अपनी जो ऊपर की जो ये फीमर है, टिबिया है, इसकी बोन्स को काट के हम एक टेम्पलेटिंग करके और जो एक स्टेबल और मतलब आर्टिफिशियल एक जॉइंट है, मैं कहूँगा सीधे हम आर्टिफिशियल जॉइंट जो है पेशेंट को देते हैं। आर्टिफिशियल जॉइंट लेने से ये फायदा रहता है कि पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, और अगर मैं कहूँ जब जोड़ घिसने लगते हैं तो पैरों में टेढ़ापन आने लगता है। आपने अगर भी देखा भी होगा कि 60-65 साल की उम्र के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उनके पैरों में घुटने में टेढ़ापन आने लगता है, थोड़ी चाल भी उनकी कभी कभार इतनी ज्यादा जोड़ खराब होते हैं कि वैटलिंग गेट जिसको हम कहते हैं। एक बहुत अहम मर्ज होता है गठिया का, जो कि पहले ये कहा जाता था सिर्फ बुजुर्गों में जो 50+ होते हैं, लेकिन अब जो है नौजवानों में भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उस सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि गठिया की जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है, और आधुनिक तकनीक आ गई है, किस तरह के इलाज अवेलेबल है? गठिया एक अगर मैं कहूँ एक ब्रॉड टर्म है जो यूजुअली एक लेमन लैंग्वेज में हर कोई यूज करता है कि गठिया, लेकिन गठिया भी कई तरीके की होती है। अगर मैं मोस्ट कॉमन अगर कहूँ, जैसे यूजुअली एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये होता है कि स्पेशली हाथों के और पैरों के जो छोटी मतलब उंगलियों के जोड़ जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है घुटना है, कूल्हा है, कमर है, वो उस पर असर पड़ता है। ऐसे ही ये यूजुअली मतलब 30-40 साल की एज से ऊपर के पेशेंट्स को होता है। फिर ऐसी एक परेशानी होती है, इसको कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक तरीके का गठिया होता है जिसमें हमारी जो टेंडन्स और मसल्स हैं वो अफेक्ट होती हैं, जोड़ भी असर आता है। उसमें यह है कि रीढ़ की हड्डी में काफ़ी खराब असर पड़ता है, कमर में काफ़ी खराब असर पड़ता है। उसमें भी जोड़ जो है पूरा बॉडी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अगर है और ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो तो पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है उसमें। फिर इसी तरह से जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बच्चों को स्पेशली असर करती है। तो अब गठिया पहले ये था कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, तो सबको ये था कि गठिया बड़े उम्र के लोगों को होता है। लेकिन गठिया मतलब अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो किसी भी उम्र को अफेक्ट कर सकता है। और अब यह है कि डायग्नोस्टिक मतलब इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी अच्छी अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट मेडिकेशन अब काफ़ी एडवांस्ड अवेलेबल हैं, जिससे इस सबका कंट्रोल जो है पॉसिबल है। और अगर इस एक स्टेज जब यहाँ पे जोड़ इतना खराब हो जाता है कि मेडिकेशंस नहीं असर करती हैं, तो फिर उसमें आप जॉइंट रिप्लेसमेंट भी जो है अब रूटीनली और एफिशिएंट एक मेथड है पेन रिलीफ का और एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए। पहले के दौर में डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि विटामिन डी का आप इस्तेमाल करें, धूप में बैठिए, जो सबसे बड़ा स्रोत भी है। वक्त के साथ साथ इंसान इतनी मसरूफ हो गया अपनी जिंदगी के, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा। जाहिर है उसका असर हड्डियों पर भी पड़ता है। आप कितना नुकसानदेह मानते हैं और क्या इस तरफ मैसेज देना चाहिए? नुकसानदेह तो काफ़ी है। जो पहले जो बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि धूप में जो है जाना चाहिए, सुबह में अर्ली सन का एक्सपोजर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो मॉर्निंग सन जो है अर्ली मॉर्निंग सन बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी है। क्योंकि हमारी वो बॉडी पे जितना वो हम एक्सपोज रहेंगे उतना ही जो है हमारे अंदर बॉडी में विटामिन डी स्टिमुलेशन होगा, विटामिन डी सिंथेसिस होगी। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है, एक तो जो पहले खुले घर होते थे तो उसमें धूप का एक्सपोजर था। अब जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इतने खुला घर नहीं होते हैं, छोटे घर होते हैं, उसमें सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है। और फिर लाइफस्टाइल एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है कि आप सुबह उठे, नाश्ता करा, भागा, आप ऑफिस गए, बस दिन भर आप ऑफिस में बैठे रहे, शाम में गए, फिर आप घर पहुंचे। मतलब कोई ऐसा टाइम होता ही नहीं जिसमें आपको थोड़ा सा एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर मिले। तो इन सब की वजह से और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से एक विटामिन डी डिफिशियंसी इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन नाउ। और मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पर्सन जो इस परेशानी से सफ़र कर रहा है। तो उसके लिए तो यही है कि बेटर एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आप रेगुलर वर्कअप करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें और डाइट अपनी हेल्दी रखें। क्योंकि आजकल तो बस भाग दौड़ में इतना है कि जो हाथ मिला, जो हाथ में आया वो खा लिया।
तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, हेल्दी डाइट रहे, फिर आप अगर उससे भी अगर आपको कंट्रोल नहीं होता, फिर विटामिन डी मेडिकेशन हैं, सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं टू मेंटेन योर एडिक्वेट विटामिन डी लेवल एंड मेंटेन हेल्दी बोन्स ऑफ द बॉडी। मेरा एक सवाल और है, बहुत अहम सवाल, कि एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं और उसमें जो है सबसे बड़ा जो असर पड़ता है जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हड्डी पर पड़ता है। किस तरह की सुविधा इस टाइम अवेलेबल है और किस तरह से पूरा इलाज किया जाता है अगर किसी की हड्डी टूटती है और भी तमाम चीज़ें? हड्डी टूटने के लिए जो हमारे हॉस्पिटल में अगर कहूँ, हमारे हॉस्पिटल में 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज हैं। किसी भी टाइम पेशेंट अगर जो है यहाँ पे आता है तो उसके लिए एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट एड, मतलब अगर इमरजेंसी में सीधे आएगा तो फौरन उसको स्प्लिंटेड, ड्रिप्स, इन्वेस्टिगेशंस बेड साइड ही अवेलेबल हैं सारी, एक्सरे सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड सर्विसेज, सीटी स्कैन सब अवेलेबल है। और टाइमली जो उसको मैनेज करने के लिए एक्सरे में अगर कोई फ्रैक्चर आता है और कोई अगर कोई साथ में कोई वैस्कुलर इंजरी है उसके लिए हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट ओटी है, मॉड्यूलर ओटी हमारे पास अवेलेबल है, सीआर्म्स हैं, मतलब एडवांस सारा सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है कि पेशेंट को ट्रॉमा मतलब हॉस्पिटल में आने के बाद मतलब जब कोई डिले नहीं होता है ट्रीटमेंट में, टाइमली और एडिक्वेट और एक्सीलेंट ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की पेशेंट्स को। जी, अब हमारा इंटरव्यू आखिरी मरहले में है। मेरा एक बहुत व्यक्तिगत सवाल है आपसे कि आपकी ज़िंदगी ज़ाहिर मसरूफ़ रहती है, सर्जन हैं आप, लगातार 6-6 घंटे ओटी में रहते हैं और भी पेशेंट को देखना होता है। अपनी ज़िंदगी में जो मनोरंजन एक बहुत बड़ा पार्ट है वो किस तरह से करते हैं, मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी। मनोरंजन तो ये कहूँगा कि मतलब हॉस्पिटल से जाने के बाद फैमिली टाइम जितना मैं कोशिश करता हूँ कि बिजी शेड्यूल में से अपना फैमिली टाइम जितना निकाल लूँ अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोशिश तो करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब सुबह निकले तो रात में पहुँच पाते हैं कि बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अगर कहें तो बच्चों के साथ जो थोड़ा बहुत मतलब जितना कोशिश करता हूँ खेल लूँ या और जो उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लूँ, वही एक मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहता है मेरे लिए। मेरा बस आखिरी मैं चाहता हूँ एक मैसेज दें, क्योंकि आप आर्थोपेडिक सर्जन हैं, बरेली के आवाम को एक मैसेज दें जिससे वो अपनी हड्डी और तमाम प्रॉब्लम है उससे वो बच सकें और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत भी कर सकें। ज़िंदगी की हिफाजत और उसके लिए तो ये है कि एक तो जो हाई स्पीड व्हीकल्स आ गए हैं, रोड्स मतलब ठीक है, रोड्स अच्छी हुई हैं अपना हमारे कम्यूशन के लिए हैं, लेकिन उसमें आप सेफली ड्राइव करें और अपने आप को प्रॉपर गियर और प्रॉपर, जैसे अगर आप बाइक पे भी अगर जा रहे हैं तो हेलमेट और प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ चलें और जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप लें। कोशिश ये करें कि कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जितना भी मैक्सिमम निकाल पाएँ अपनी बॉडी के लिए वो ज़रूर निकालें पूरे दिन में। और उसके लिए चाहे आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, कुछ भी करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आपके साथ जो है आपकी एक 24 आवर्स में मतलब आपके डेली रूटीन में एक आधा घंटा कम से कम आपकी बॉडी के लिए ज़रूर होना चाहिए। और बाकी एक डाइट आप अपनी हेल्दी रखें, फास्ट फूड कोशिश करें जितना कम से कम लें उतना बेटर है। और खाने में मतलब दूध, हरी सब्जी और मिनरल रिच डाइट, विटामिन रिच डाइट, मतलब एक बैलेंस और हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें। और बाकी अगर खुदा न खाते या कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे अमृतधारा हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। किसी को भी आपको कोई कंसल्टेशन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रीली आप अपना आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत लबो लहजे में डॉक्टर फहद ने तमाम चीज़ों को हमें बताया और ये भी बताया कि जो सर्जरी की नई नई तकनीक आ गई है उसके बारे में, और यकीनन पिछले करीब 6 सालों से बरेली में आधुनिक तकनीक जो हड्डी के मामले में, चाहे वो बदलने का हुआ, कूला बदलने का, जो तमाम चीज़ उसमें नया मुकाम और नई मंजिलें देने में डॉक्टर फहद का नाम यकीनन आगे बढ़ रहा है और वो बरेली का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी फख्र की बात है, गौरव की बात है कि वो बरेली की ही मिट्टी में जन्मे और यहाँ पर जो है लगातार सेवाएं दे रहे हैं। अमृतधारा अस्पताल में वो लगातार मौजूद रहते हैं और बड़ी से बड़ी जो हड्डी की सर्जरी है उसको बेहद आसान तरह से जो है कर देते हैं और जिससे लोगों को फ़ायदा मिलना है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।